हेलो भाई लोग, तो कैसे आप लोग कैसे हो? बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। जो मेरे को पहली बार देख रहा है भाई, मैं रजत हूँ और तुम लोगों को मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हारे पेपर्स में। और तुम्हें मैं बता देता हूँ तुम मेरे पे विश्वास क्यों कर सकते हो। मेरे आए थे 90% कि मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ अब कि मैंने क्या फॉलो करा था कि मेरे 90%। और मैं को जानता हूँ कि तुम बैक बेंचर जानते हो कि भाई हमारे आ सकते हैं अगर हम पढ़ें, लेकिन कीड़ा कौन देखेगा? कीड़ा कौन देखेगा? अरे डेथ नोट वाला कीड़ा, डेथ नोट नहीं, डेथ नोट। समझ नहीं आ रहा है? तो अब सुन यार, बिजनेस स्टडीज में पढ़ना कैसे है और किसी को इंग्लिश की भी जाननी है ना, अगर कि इंग्लिश में क्या से करना है। मैंने वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है इंग्लिश का सारे सौदे में, मैंने लिख दिया, देख लो एक बार जाके। और अब मेन बात टॉपिक पे आते हैं भाई। बिजनेस स्टडीज में ना लास्ट पेपर है, कहीं उस तक भूल ना जाओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, तू टेंशन ना ले, मैं बताता हूँ कैसे करना है। लेकिन उससे सबसे पहले कॉपी पेन ले आ, जो मैं कह रहा हूँ नोट कर ले, सही रहेगा। नोट कर लेगा, याद रहेगा, याद रहेगा तो कर लेगा मेरे भाई। तू मेरा बैक बेंचर है, मेरे को पता है तेरी बैंड बजी हुई है, मेरे को भी पता है सबकी बजी हुई है, लेकिन तेरी ज्यादा हो रखी है ठंड। क्यों? पढ़ाई नहीं कुछ। तो अब देख, पास होने की स्ट्रेटेजी तो मैं तेरे ला सकता हूँ। पहले मैं तेरे को बता देता हूँ कि भाई कैसे करना है। सबसे पहले तो देख, 28 को तुम्हारा बिजनेस स्टडीज का बोर्ड एग्जाम है और तुम्हारे पास आ रहे हैं 12 चैप्टर। मान कर चलो 15 चैप्टर हैं। ऐसा क्यों भाई? हमारे तो यहाँ 12 चैप्टर दे रखे। जो तुम्हारा 9th और 10th चैप्टर है ना भाई, ये तुम्हारे 3 चैप्टर के बराबर है अकेला। इसके अंदर 3 चैप्टर और हैं। मैं सच बताऊं तेरे को, बात कोई मानता नहीं है बात, लेकिन यूनिट्स में ना इसको अगर डिवाइड करेगा तो भाई 3 चैप्टर निकल जाएंगे और वो बहुत तंग करती है तेरे को, मैं बताऊं सच बात। तो अब मेन बात आती है भाई पढ़ना कैसे है। मैं तुमको 15 चैप्टर के हिसाब से नहीं, 12 चैप्टर के हिसाब से बताऊंगा। और ये 10th और 9th चैप्टर की तुम लोगों को इतना बढ़िया तरीके से बताऊंगा ना कि तुमको करना कैसे है। इसकी राइटिंग्स प्रैक्टिस भी मैं बताऊंगा कैसे करनी है। मैं इसके डिफरेंस भी सब बता दूंगा। मैं तुमको ये भी बता दूंगा कि तुम लोगों को मैंने कैसे करा था, मैंने क्या क्या चीज फॉलो करी थी, मैंने किस यूट्यूबर को फॉलो करा था, बताता हूँ। और तुमको लोगों को पता है स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा, दिमाग खराब करा। अब तक तो तुम 1 साल में जान ही गए होंगे। तो अब मेन बात आते हैं कैसे करना है। देख भाई, 28 को बोर्ड एग्जाम है, आज तुम 27 पे खड़े हो, ऑलमोस्ट पूरा 1 महीना है तुम्हारे पास, ठीक है। इस 1 महीने में तुमको अपने सारे सब्जेक्ट भी देने हैं, लेकिन इस महीने जो ये अब एंड होने वाला है, फरवरी 27 और 28, अगर जिसको नहीं पता कि क्या किस दिन क्या क्या पढ़ना है, भाई मैंने अभी अभी वीडियो बनाई है, पिछली ही वीडियो है, जाकर देख लो। सारी स्ट्रेटेजी बताइए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन पढ़ना है, जाओ जाकर देख लो भाई लोग। तो अब देखते हैं कि तुमको कैसे बताऊं मैं। तो अब तुम स्टार्ट करोगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, 4th चैप्टर से और अपने 12th चैप्टर से। क्यों भाई? भाई ये इतने आसान चैप्टर है ना, बस पूछो मत। क्यों? सिर्फ प्लानिंग में है कि टाइप्स ऑफ प्लान तुमको थोड़ा अकड़ा सा लग रहा था यार, ये ऑब्जेक्टिव फिर आ गए, ये क्या चीज है समझ नहीं आ रहा। एक प्लानिंग प्रोसेस है, एज डाइज इफ। बताओ क्या फुल फॉर्म है एज डाइज इफ? प्लानिंग प्रोसेस एज डाइज इफ तो मैंने बोल दिया, लेकिन इसकी फुल फॉर्म लिख के बताओ। ऐसी ही पढ़ाई होती है, बताइए जरा बताइए। तो ये 2-3 चैप्टर तुम लोगों को पढ़ने हैं। जब स्टार्ट फर्स्ट टाइम तुम इसको रिवाइज करोगे और एक बारी में हो सकते हैं मेरे भाई 12 चैप्टर में ना, देख जो जजेस हैं, जो जैसे कोर्ट है, 3 टाइप के कोर्ट होते हैं। बताओ कौन कौन से कोर्ट होते हैं, तुमने पढ़ रखा है? और नहीं पता तो अपनी बुक में से देख के करो, लिखो, तुम्हें पता रहेगा, याद हो जाएगा थोड़ा बहुत। कि तुम लिखोगे, तुम रीड तो कर लोगे कम से कम उसी बहाने, ठीक है। उसके बाद जब तुमने पहले बात खत्म कर ली, तुम्हारा पहला, चौथा और 12वां चैप्टर खत्म। उसके बाद आ जाते हैं भाई क्या करना है। उसके बाद तुम लोग सेकंड चैप्टर उठाना सिंगुलर 1 दिन में। क्यों? मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें 2 मेन चीज है और इसमें कहीं से भी घूम के आ सकता है। टेलर के और फ्योल के प्रिंसिपल्स अच्छी तरह याद कर लेना। और कुछ बच्चे ना इनके फीचर्स, इनके इंपॉर्टेंस इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनमें से पेपर आ जाता है मेरे भाई, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल नहीं पढ़ने हैं, इसमें फीचर्स, इंपॉर्टेंस सब पढ़नी है, सब कुछ। और जो टेक्निक्स हैं वो तो जरूर कर लेना। बताओ किसकी टेक्निक्स हैं, नीचे लिखो फटाफट।
भाई उन टेक्निक्स में ना मेरे पास अभी भी, मैं तुमको बताऊं, कॉलेज में भी काम आएंगी। मैं तो अच्छी तरह पढ़ दो, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा चैप्टर खत्म, ठीक है। उसके बाद तुम अपना तीसरा चैप्टर और अपना 7वां चैप्टर डायरेक्टिंग खत्म कर लेना। सॉरी 7वां नहीं है, वो 8वां है ना? 8वां है कि 5वां है? बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में, देखते हैं तुमको कितना पता है अपने चैप्टरों का भी, ठीक है। तो तुम लोग अपना खत्म करोगे सबसे पहले थर्ड चैप्टर, उसके बाद अपना डायरेक्टिंग चैप्टर। बताओ मेरे को कौन सा चैप्टर है डायरेक्टिंग। उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, तुमको अपना कंट्रोलिंग चैप्टर निपटाना। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ प्रोसेस और फीचर्स, ये सारा करना पड़ेगा। मैं तुमको बताऊं, मैंने बुक अपनी ना बिल्कुल ब्लैक कर दी थी, इसमें लिख लिख के मैंने पूरी एनसीईआरटी लिख दी थी मैंने अपनी बुक में पेंसिल से। डेली लिखता था मैं, डेली लिखता था, डेली याद 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 बिजनेस स्टडी। ऐसी इतनी बुरी तरह कर दी थी ना मैंने, बुक सारी ब्लैक हो गई थी, सारी ब्लैक पेंसिल से। तो देखो तुम्हारा कंट्रोलिंग खत्म। अब हमारे 4 दिन खत्म हो चुके हैं, तो हम 4 दिन में कहाँ बैठे हैं, हमारे कौन कौन से चैप्टर बचे हैं। 5th चैप्टर बचा है तुम्हारा स्टाफिंग या कंट्रोलिंग या ऑर्गेनाइजिंग। देखो मैं बता रहा हूँ, सच में ध्यान से सुनना। ऑर्गेनाइजिंग बचा है, स्टाफिंग बचा है। स्टाफिंग 1 दिन पूरा मांगेगा, मैं मानता हूँ। इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, ट्रेनिंग दोनों बेसिस से करना, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब करके जाना, ठीक है। स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस आती है और स्टाफिंग की प्रोसेस पूरी ही आ जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रोसेस है, बताओ कौन सी है, कमेंट बॉक्स में। उसके बाद तुम लोगों ने ये दोनों चैप्टर तो अपना खत्म कर लिए, 5th और 6th करोगे तुम अपना अच्छी तरह। उसके बाद आते हैं तुम 11th को अपना पूरा एक सिंगुलर दिन दोगे। अब हमारे पास 5 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और हम 11th चैप्टर को देने वाले हैं, ठीक है। 11th चैप्टर को दे रहे हैं हम अपना एक छठा दिन, और वो छठा दिन कौन सा होगा, मैंने कौन सा बताया छठा दिन, अपना 3 तारीख को। कैसे 3 तारीख, 4 तारीख को, सॉरी 4 तारीख को। मैंने पिछली वीडियो में सब बता दिया है, तुम जाकर देख सकते हो, ठीक है। और अगर तुम में जोर लगता है कि 8 और 9 चैप्टर तुम अभी निपटा सकते हो, तो मेरे भाई निपटा दियो, मेरी बात मान जा। धीरे धीरे ना, जैसे चैप्टर अपना तूने अपना एक चैप्टर खत्म करा और तेरे पास टाइम है कि तेरे पास 1-2 घंटा या आधा घंटा बचा है, भाई इसकी ना वीडियो देख ले। चाहे बुक को बस ना पलट लेकर, जब वैसे वीडियो बना रहा होता है ना, तो उसको पलट लेकर, अच्छा ये चीज है, बस। वीडियो छोटी छोटी सी है, कहां से पढ़ना है, रजत अरोड़ा सर से, सब कुछ वहीं से पढ़ना है। लेकिन मैं बिजनेस स्टडी में तुमको स्पेशली एडवाइस करूंगा, सुनील पांडा सर से पढ़ लेना, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे भाई। बिजनेस स्टडीज में मैं ये कह सकता हूं कि रजत सर और सुनील पांडा सर इक्वल लेवल पे आते हैं, बिल्कुल इक्वल लेवल पे, ठीक है। तो इन दोनों में से बिजनेस स्टडीज में तो देखो, इन दोनों में से अगर कोई भी पढ़ रहा है ना इन दोनों चैनल से, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया कराएंगे। लेकिन अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो रजत अरोड़ा सर की वीडियो देख लेना, उनकी छोटी वीडियो है, जल्दी खत्म कर देते हैं और समझ आ जाता है। आगे तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करते हो। मेरी बात मानोगे तो कर लेना, आगे तुम्हारा पेपर, तुम्हारी मर्जी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं। तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा, तुम्हारी इंटरनल फीलिंग को फर्क पड़ेगा, और जो तुम्हारी इज्जत बनेगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी स्कूल में, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम आगे क्या करोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तुम्हारी स्कूल लाइफ का आखिरी साल है, तो इस साल तुम कम से कम फोड़ सकते हो कि याद रहे, हाँ भाई। और मैंने ना पूरे साल मस्ती करी थी, लेकिन एक भाई आया था, रजत भाई, उन्होंने बोला था ऐसे कर लियो, उन्होंने कहा था, हमने फोड़ दिया, हमारा 12th क्लास बहुत बढ़िया चली गई, हमारी मेमोरीज बन गई अच्छे नंबर से। सुन रहे हो, समझ रहे हो, मान जा मेरी बात, कर ले जाके, चल चल फटाफट पढ़ ले जाके, अब जा। राधे राधे, जय श्री राम, जाओ जाके, चलो पढ़ो, जाओ।